जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंखों में छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन है, मैं कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची है ये माया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए माधव जी के सामने सभी का राधे राधे करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, हम लोग माधव जी की, अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्य बहुत होते हैं, सेवा करने का समय लोगों के नहीं मिल पाता। तो बस आप सदा कार्य करते करें, प्रभु का नाम का जाप करते रहें, उन्हें हमेशा अपने दिल से पुकारें, जो भी कहना है अपने हृदय की आवाज़ से सुने और अपने हृदय से ही उन्हें पुकार लगाए। यही सच्ची सेवा है। आप इस सेवा को जान ले तो आपको किसी भी सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति हमेशा लोगों का कर रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लालच की ही भावना रखते हैं, लालच में ही जीते हैं, कुछ स्वार्थी हैं तो कुछ स्वार्थ में जीते हैं, अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करते हैं और उनका सदैव अपमान करते रहते हैं। लोग अपने प्रभु की सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ये तो मना है। मन तो कभी भी कहीं भी जा सकता है, मन का क्या कहना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो व्यक्ति सुख भोग रहे हैं लेकिन वो आचरण से अच्छे नहीं हैं, उनमें लालच है, उनमें देश भावना, उनमें जलन है, निस्वार्थ सेवा नहीं करते, वे हर चीज़ में स्वार्थ अपना देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म के कुछ कार्य होते हैं जिन्हें वे सुख में भोग रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दुख भोग रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनके पूर्व जन्म के दुख हैं। ऐसा नहीं है कि वह दुख से ही जी रहे हैं, परंतु जो भगवान उनको देख रहे हैं, लेकिन जो इस जन्म में वह दुष्ट कर्म कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा, लेकिन पहले भगवान पूर्व जन्म के कर्मों को देखें, उनका जीवन सुखी बना दे, उसके बाद उनके कर्मों की सज़ा उनको मिलेगी। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि देखिए, सिर्फ जो व्यक्ति है, एक को तो धन धान्य चाहिए, दूसरे को प्रभु सेवा चाहिए, तो एक व्यक्ति प्रभु सेवा में लगा है, दूसरा व्यक्ति धन जुटाने में लगा है, फिर वो धन किसी भी तरह से क्यों ना आया हो। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी की एक प्यारी सी बात बताती हूँ। एक बार श्री कृष्ण हमारे कान्हा, हमारे माधव जी अपने एक भक्त के घर पधारते हैं, और जब भक्त अपने प्रभु को अपने दरवाजे पर आया देखता है और वो भक्त बहुत प्रफुल्लित, मतलब उत्साहित हो जाता है और कहता है कि प्रभु आप आइए आइए। इतना खुशी से वो व्याकुल होता है, उनके लिए जल्दी से आसन लगाता है कि आइए प्रभु आइए, विराजमान होइए। प्रभु वहाँ विराजमान हो जाते हैं, फिर जाता है जल्दी से मटकी से, जैसा भी इसके पास थोड़ा सा भी जल होता है वह लेकर आता है और एक पात्र में गुड़ लेकर आता है और कहता है प्रभु लीजिए। तो प्रभु जी बहुत ही प्रेम से गुड़ खा लेते हैं और उस जल को ग्रहण करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि रुको भक्त रुको, यहाँ पर बैठो, तो उसको भी बैठने को बोलते हैं। वह भक्त अपने प्रभु के चरणों में बैठ जाता है। फिर ठाकुर जी उसके पूरे घर में नज़र घुमाते हैं, पूरे घर को देखते हैं और कहते हैं भक्त ये घर किसका है। तो भक्त बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए अपने प्रभु से कहता है कि प्रभु ये घर आपका है,
कान्हा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा यह घर मेरा है। प्रभु उसको देखते हैं और उधर मटके को देखते हैं। कहते हैं कि भक्त, ये मटका किसका है? भक्त कहता है, ये प्रभु आपका है। ऐसे ही उस भक्त के घर में विचरण करते हैं और विचरण करते करते उसकी रसोई में चले जाते हैं, जहाँ एक अर्ध चूल्हा जला है, एक छोटा सा पात्र है जिसमें वो भोजन बनाता है, और वहाँ एक बर्तन और है जिसमें वो भोग लगाता है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। तो प्रभु देखते हैं और कहते हैं, ये सब किसका है? तो वह बहुत ही प्यार से और बहुत ही नम्रता से अपने प्रभु से कहता है कि मेरे प्रभु, ये सब आपका है। कान्हा जी उसको देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। फिर वे आगे और चलते हैं, जहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है। मंदिर कहे कि एक छोटी सी चौकी है जिस पर साक्षात कृष्ण भगवान जी की एक प्रतिमा है। देखिए, हमारे माधव जी भी चर्चा सुन के कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। ना तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी। थोड़ी सी मिश्री रखी है, थोड़ा सा माखन रखा है और वहाँ और कुछ भी नहीं है। प्रभु कहते हैं, ये किसकी है? तब भक्त रोने लगता है और अपने ठाकुर जी के चरणों में झुक जाता है। उनसे कहता है, मेरे कहना, मेरे कृष्णा, यही तो सिर्फ है जो एक मेरा है, बाकी सब कुछ तो आपका ही है। मेरा इस घर में, इस जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय इनके सिवाय। आपके इतना सुनते ही माधव जी की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने भक्त को चरणों से उठाकर सीधे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो भक्त कहता है कि प्रभु, मेरे तन भी मेरे, तेरा मन भी तेरा, पिंड और प्राण भी तेरा। प्रभु, सब कुछ तुम्हारा ही है, बस तुम ही तो हो, मेरे हो तुम। प्रभु उसको हृदय से लगाते हुए कहते हैं, भक्त चाहे कुछ हो जाए, जीवन में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। इस कहानी में आप लोगों को पता है क्या समझ आता है? जिसके साथ साक्षात भगवान हो, श्री कृष्ण हो, उसके जीवन में कुछ हो या ना हो, संतोष जरूर होता है। जीवन को संतुष्टि हर चीज़ में मिलती है। वो थोड़ा खाएगा उसमें भी संतुष्ट है, वो अधिक पाएगा उसमें भी संतुष्ट मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, माटी का शरीर तेरा एक दिन माटी में मिल जाएगा, ले शरण शाम की तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो अपने कहना की शरण में रहिए। ये शरीर क्या है? ये तो मिट्टी का बना है, इसको मिट्टी में ही जाना है। पर माधव जी इसके प्रति, अपने कान्हा जी के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, जो प्रेम होगा, वो हमेशा के लिए होगा, यहाँ भी वहाँ भी। और यह तब होता है जब हम अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं। इसीलिए कभी भी इस घर को, इस तन को, इस काया को अपना ना कहे। ये सब तो उनका है, कुछ तो हमारा नहीं है। मैं तो इस बात को सच में मानती हूँ और मैं अपने माधव जी से हमेशा कहती हूँ कि माधव जी, सब कुछ आपका है। कोई भी कार्य करती हूँ उनसे पहले अपने माधव जी के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि माधव जी, ये आपका है और ये कार्य मैंने प्रारंभ किया है, अब संभालना आपके हाथ में है। जैसा चाहो वैसा करना, जिसमें आपकी खुशी हो उसको करना, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है और मैं खुश हूँ तो मेरे प्रभु भी बहुत ही खुश हैं। और हमारे ठाकुर जी यही कहते हैं कि इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने ठाकुर जी का बड़ी श्रद्धा से सेवा करें और उनसे अधिक से अधिक प्रेम करें। इस संसार में हर व्यक्ति के साथ प्रभु उसके अच्छे के लिए ही करेंगे। प्रभु ये नहीं चाहते कि मेरे भक्त के जीवन में कोई भी समस्या आए, पर व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, प्रभु चाहते हैं कि मेरा भक्त उनसे लड़े, उनसे दूर ना भागे। इसीलिए वो
उसे कमज़ोर बनता नहीं देखना चाहते। प्रभु चाहते हैं कि मेरा भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करे। और मैं बस अब इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने प्रभु की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और उनको प्रेम से भोग लगाएं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।